हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति शुक्ला है और अगेन मैं आप सबके सामने क्लास 8 का 9 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी एंड देन ये अब सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में अब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके बगल में जो पहेली का ये जो आंसर दिया था पहेली ने, तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया है। देन सेकंड पार्ट में मैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से स्टार्ट करूँगी। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और यहाँ पे डायग्राम दिया है जो कि इसी के बेसिक में है। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विच बीइंग टू डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो। तो हम जानते हैं जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें जायगोट बनता है। देन यहाँ पे बताया गया कि वही जायगोट डेवलप्ड होता है। जितना बड़ा बना है वो उतना बड़ा तो रहेगा नहीं, वो अपने को डेवलप्ड करेगा। तो जब वो डेवलप्ड होता है तो एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है। तो द जायगोट डिवाइड्स रिपीटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। फिगर 9.8। तो हम देख सकते हैं जो जायगोट होता है अपने को इतना डिवाइड करता है कि क्या हो जाता है, वो इतना ज़्यादा डिवाइड करता है कि एक बॉल ऑफ सेल बन जाता है। डिवाइड करना का वो डिवाइड मतलब करना आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जायगोट है। ये जायगोट अभी ये तो सिर्फ 2 है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी 2 है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा और मतलब बिगर साइज में दिख रहा है। यहाँ पे ये 2 अलग अलग पार्ट में दिख रहा है। फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे और भी ज़्यादा है। देन यहाँ पे बॉल ऑफ सेल बन चुका है और यही धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। तो मैं बता दूँ कि ये अपने को रिपीट करता है, ये अपने को डिवाइड करता है और जितना ये डिवाइड करता रहता है तो आखिरी में क्या बना देता है, बॉल ऑफ सेल बना देता है, जो कि आप ये बी पार्ट में देख सकते हैं। तो इसी को यहाँ पे बॉल ऑफ सेल कहा गया। और मैं आपको अगर ये डायग्राम देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ इतना बताया गया है कि आप देखिए ये एक जायगोट है, ये अपने को डिवाइड कर रहा है। तो ये 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करते करते अपने को एक बॉल ऑफ सेल बना दिया। एंड बॉल ऑफ सेल की डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सेल देन बीइंग टू फॉर्म अ ग्रुप दैट डेवलप्ड इनटू डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये एक बॉल ऑफ सेल बन चुका है। तो हमने 8 चैप्टर में स्टडी किया था कि जो बॉल ऑफ सेल रहता है ये मतलब पहले एक सिंगल सेल रहता है, देन वो अपने को रिपीट करता रहता है, फिर टिश्यूज़ बन जाते हैं, देन टिश्यूज़ अपने को रिपीट करते रहते हैं तो एक ऑर्गन बना देते हैं। तो वैसे अभी सेल है, ये अपने को रिपीट कर रहा है, तो डिवाइड्स कर रहा है, तो ये एक टिश्यूज़ बन जाता है, टिश्यूज़ से यही फिर ऑर्गन बन जाता है। तो ऑर्गन कैसे बनता है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो जायगोट बनता है वो अपने को डिवाइड्स करता रहता है, देन वो एम्ब्रियो बन जाता है। फिर इसी में मतलब वो जो जितना वो डिवाइड करता है तो एक बॉल ऑफ सेल बन जाती है, एंड वही सेल और डिवाइड करती है अपने को, वो एक टिश्यूज़ बन जाती है। देन टिश्यूज़ भी अपने को डिवाइड करता रहता है तो वो एक ऑर्गन बन जाता है, एक ऑर्गन फॉर्म हो जाता है। जैसे कि वो ऑर्गन कोई सा भी हो सकता है, हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, आइज़ भी हो सकती है, ईयर भी हो सकती है, कोई सा भी। तो आगे पढ़ते हैं। This developing structure is termed an embryo. The embryo get embedded in the wall of the uterus for further development. तो अब ये मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक जायगोट है, ये जायगोट फिर यहाँ पे 2 बन गया है, 3 बन गया है, 4 बन गया है। तो ऐसे जाते जाते ये एक मतलब ये एम्ब्रियो बन जाता है। और यही जो एम्ब्रियो हो जाता है, एम्ब्रियो यहाँ से जाके कनेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक की उसकी तो सेल की डेवलपमेंट हुई, यहाँ तक उसकी सेल की डेवलपमेंट हुई। उसके बाद क्या होगी, यहाँ तक मतलब वो एक सेल में डिवाइड होता गया एंड देन वो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, यहाँ पे जाके यूटेरस में कनेक्ट हो जाता है। ये एम्बेडेड एम्ब्रियो जाके यूटेरस में वो कनेक्ट हो जाता है। अब मैं बताती हूँ वो यूटेरस कहाँ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस के वॉल में होती है नाभि। तो नाभि आपने सुना होगा
एज मतलब सबकी मदर्स बोलती होंगी नाभि, तो आपने सुना होगा नाभि क्या होता है। तो वहीं पे जाके ये कनेक्ट हो जाता है, ये जो सेल्स का ये जो सेल ऑफ बॉल ऑफ सेल होता है, ये वहीं पे जाके कनेक्ट हो जाता है। एंड देन उसकी जो फर्दर डेवलपमेंट होती है, जैसे उसका हाथ फॉर्म होता है, लेग फॉर्म होता है, मतलब वो चेस्ट फॉर्म होता है, आइस फॉर्म होता है, ब्रेन होता है, तो वो सब उसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वहीं पे होती है, यूटेरस के वॉल पे, जब वो वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप्ड इनटू द यूटेरस। तो जो एम्ब्रियो होता है वो कंटिन्यू अपने को डेवलप्ड करता रहता है, कहाँ पे, यूटेरस में। इट ग्रेजुअली डेवलप्ड बॉडी पार्ट सच एज हैंड, लेग, हेड, आइज, ईयर एक्सेट्रा। तो मतलब वो अब यूटेरस में जब कनेक्ट हो जाता है तो उसके मतलब बॉडी पार्ट से फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, वो सिर हो गया, आइज हो गया, ईयर्स हो गया, एक्सेट्रा। तो द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड अ फोइटस। तो ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की जिसमें एक ऑफस्प्रिंग के मतलब एक बच्चे के हाथ पैर मतलब सारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट सारे फाइंड होने लगे, अच्छे से डॉक्टर को साफ साफ दिखने लगे कि हाँ इसका हाथ आ गया है, पैर आ गया है। तो ऐसे एम्ब्रियो के स्टेज को हम फोइटस कहते हैं। मतलब जब बेबी पेट में होता है देन उसके हाथ पैर दिखने लगते हैं, हाथ पैर एंड और भी बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं डॉक्टर्स को, तो वो उस स्टेज को, उस एम्ब्रियो के स्टेज को फोइटस कहते हैं कि अभी ये फोइटस की स्टेज में है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फोइटस इज़ कंप्लीट, और जब ये फोइटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। तो जो मदर होती है वो अपने बेबी को क्या करती है, जन्म देती है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैंने जो आपको एक वर्ड यूज़ किया था नाभि जिसे कहते हैं, तो वो ये है। एंड देन ये जो रेड कलर की पाइप गई है ना, ये यहीं से जाके कनेक्टेड है। ओके, तो जो मतलब मदर जो होती है वो जो भी खाना पीना खाती है तो वो इसी पाइप के थ्रू बेबी के पेट में जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन ऑल्सो। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो हैन में भी होता है, बट डू हैन गिव बर्थ टू बेबी लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ। हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैन में भी होती है, बट जो हैन होती है क्या वो एक ह्यूमन की तरह, एक काऊ की तरह बर्थ देती है अपने बच्चे को। ह्यूमन कैसे देते हैं, वो डायरेक्ट एक बेबी को मतलब अब एक बेबी को क्या करते हैं, अब जन्म देते हैं, बट जो हैन होती है वो एग को देती है। तो वही हमें बताया गया है कि क्या ये जो हैन है वो ह्यूमन और काऊ की तरह मतलब जन्म देते हैं। यू नो दैट दे डू नॉट। देन हाउ आर चीक्स बॉर्न। तो मतलब ये कैसे बॉर्न होते हैं, लेट अस फाइंड आउट। चलो इसको समझते हैं। Soon after fertilization, the zygote divide repeatedly and travel down the oviduct. तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता रहता है, एंड वो किसकी तरफ जाता है डिवाइड होते होते, ओविडक्ट की तरफ जाता है। एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट। तो जब वो ट्रैवल करता रहता है तो उसमें बहुत सी प्रोटेक्टिव लेयर बनती जाती है। तो आप लोग ने देखा होगा कि जब हैन का जो एग निकलता है उसमें एक वाइट कलर का शेल्टर रहता है, तो अंदर के मतलब जो भी मटेरियल रहता है जिससे बेबी बॉर्न होता है मतलब डेवलप्ड होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोटेक्टिव लेयर बनती रहती है। ओके, द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैग वो हैन, द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैन एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो उसमें मतलब हैन की एक हार्ड शेल होती है, जो जब बेबी जो एग निकालता है, जब हैन जो एग देता है तो उसमें आपने एक प्रोटेक्टिव लेयर देखी होगी जो कि वाइट कलर की होती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये जो हार्ड शेल होती है कब फॉर्म्ड होती है, जब एम्ब्रियो अपने को डेवलप्ड करता होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप्ड होता रहता है तब ये हार्ड शेल फॉर्म होती है। द हैन फाइनली लेज द एग। तो जब ये पूरा डेवलप्ड हो जाता है तो जो हैन होती है वो फाइनली एग को दे देती है। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू अ चीक। जो एम्ब्रियो होता है वो 3 हफ्ते लेता है एक चीक मतलब चीक को डेवलप्ड होने में, एक 3 हफ्ते लगते हैं। ओके, द एम्ब्रियो, मैं ये लाइन फिर से पढ़ देती हूँ। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू अ चीक।
तो एक चीक को डेवलप्ड होने में 3 हफ्ते लगते हैं। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हैन होती है वो अपने बेबी के एग में बैठी रहती है उसे सफिशिएंट वार्म मतलब गर्माहट देने के लिए। डिड यू नो दैट डेवलपिंग ऑफ चीक टेक प्लेस इनसाइड द हैन एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आप लोग देखे होंगे, ये थोड़ा दूर दूर है, तो द डेवलपमेंट ऑफ चीक टेक प्लेस इनसाइड द एग। हाँ, तो ये इस पीरियड में क्या होता रहता है कि जब वो मतलब उसे गर्माहट देती है तो उस एग शेल के अंदर ना वो जो चीक होता है वो मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आफ्टर द चीक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द एग शेल। तो जब वो अच्छे से डेवलप्ड हो जाता है तो क्या करता है कि वो जो एग शेल होता है उसे तोड़ देता है एंड देन वो बाहर आ जाता है। इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो जो हैन में एनिमल्स में होता है तो वो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है। हाँ, हम जानते हैं, हमने देखा है कि जो एनिमल्स मतलब जैसे कि जो फ्रॉग होता है तो उसमें भी तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल थोड़ी ना होता है, एक्सटर्नल होता है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विथ इन देयर एग कवरिंग। तो जो एम्ब्रियो कंटिन्यू जो मतलब ग्रो होता रहता है तो उसमें जो एग कवरिंग होती है ना वो भी बनती रहती है। तो आगे पढ़ते हैं। एंड देन हमारा दूसरा टॉपिक आता है विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lays egg which later develop into young ones. The animal which give birth to young ones are called viviparous animal. Those animal which lays egg are called oviparous animal. The following activity will help you to understand better than differentiate between viviparous एंड ओविपेरस एनिमल। तो मैंने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया है, देन अब मैं आपको समझाऊंगी। तो आप लोग ने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि सीधे बेबी को मतलब बेबी निकालते हैं, अपने पेट से बेबी को जन्म देते हैं। एंड कुछ जो पक्षी होते हैं वो एग देते हैं। तो ऐसे एनिमल जो कि यंग वंस डायरेक्ट अपने बेबी को जन्म देते हैं उसे हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। एंड ऐसे एनिमल्स जो कि एग देते हैं, बेबी को नहीं देते हैं, एग देते हैं, अपने एग को जन्म देते हैं, उसे हम ओविपेरस कहते हैं। तो इसको हम आगे की एक एक्टिविटी है जिससे हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। किसके बारे में? विविपोरस एंड ओविपोरस। तो इसको याद आपको रखना बहुत ज़रूरी है एंड इसकी जो डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विविपोरस कौन से होते हैं? जो भी मतलब एनिमल अपने बच्ची को डायरेक्ट जन्म देती है उसे हम विविपेरस एनिमल कहते हैं। देन जो एनिमल्स अपने मतलब एग को जन्म देता है, एग को बाहर निकालता है, जैसे कि हैन हो गया, उसे हम ओविपेरस एनिमल कहते हैं। देन आगे पढ़ते हैं। द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर लेज देन आउटसाइड द बॉडीज। तो कुछ द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल, कुछ मतलब एनिमल के जो एग होते हैं वो उसे हम मतलब समझ जाते हैं कि वो किसके हैं, बिकॉज देयर मदर लेग देन वो लेज देम आउटसाइड द बॉडीज। तो क्योंकि वो बाहर मतलब आउटसाइड बॉडी, क्योंकि वो क्या होता है कि उसकी मतलब एग, इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी डायग्राम के थ्रू के। तो आप सबको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक एनिमल है और एक ये एनिमल है। मैं आपको इसको ये सर्कल में समझा देती हूँ। एक ये एनिमल है, एक ये एनिमल है। तो इस एनिमल ने क्या दिया कि एक एग को जन्म दिया। इस एनिमल ने क्या किया कि एक एग को जन्म दिया, एक एग को, जो कि ये है। एंड इसने डायरेक्ट एक बेबी को जन्म दिया, एक बेबी को। तो जो एनिमल डायरेक्ट अपने बेबी को जन्म देता है उसे हम क्या कहते हैं?
ओविपेरस एनिमल कहते हैं। ओविपेरस एनिमल सॉरी मिस्टेक हो गई, विविपेरस एनिमल कहते हैं जो माँ मतलब माँ ही तो जन्म देती है, तो जो मतलब एनिमल मतलब एग को जन्म देता है, एग को डायरेक्ट निकालता है, उसे हम कहते हैं ओविपोरस एनिमल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे एनिमल्स जो कि एग को निकालते हैं अपने शरीर से, मतलब जैसे कि हैनी को आप देख सकते हैं कि हमने हैन के बारे में भी पढ़ा है। तो हैन अपने डायरेक्ट अपने बेबी को थोड़ी ना निकालती है कि जो चीक्स को निकाल देती है, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक मतलब एग देती है, तो इसी के लिए हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ओविपेरस एनिमल। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ ये पैराग्राफ। द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर लेज देम आउटसाइड देयर बॉडी। These are example of oviparous animal, but you would not be able to collect the egg of a dog, cow or cat. This is because they do not lay egg. The mother gives birth to the young ones. These are example of viviparous animal. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Can you now give some more example of viviparous and oviparous animals? हाँ, हम देख सकते हैं एग्जाम्पल. विविपोरस में हो जाएंगे एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में काऊ हो जाएंगे, डॉग हो जाएंगे, कैट हो जाएंगे, बफेलो हो जाएंगे एंड एक्सेट्रा. एंड ओविपेरस में हो जाएंगे हैन हो जाएगा, स्पैरो हो जाएगा, हैन हो जाएगा, स्पैरो हो जाएगा, देन एक्सेट्रा. आप भी ये मतलब करना चाहें तो एक पेपर में आप लोग विविपेरस एंड ओविपोरस के एनिमल्स के नाम लिख सकते हो. ओके, आगे का टॉपिक है हमारे यंग वंस ऑफ टू एडल्ट. तो इसका पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है इसका मतलब. तो यंग वंस, तो आप सब देख सकते होंगे कि यहाँ पे यंग वंस जब मतलब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक छोटा सा बेबी रहता है. देन वो एडल्ट में कैसे कन्वर्ट होता है उसे हम इस टॉपिक में समझेंगे. ओके, The new individual which are born or hatched from the egg continue to grow till they become adult. In some animal, the young ones may look very different from the adult. Recall the life cycle of the silkworm, egg, larva, or caterpillar, pupa, adult. You study in class 6, 7th. Frog इज़ अनदर सच एग्ज़ाम्पल. तो इसमें हमें बोला गया है कि जब एक नया इंडिविजुअल मतलब बच्चा पैदा होता है तो उसमें वो कंटिन्यू मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो तभी से उसकी जो डेवलपमेंट होती है ना, जिस दिन से वो पैदा होता है उसी से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. ओके, सॉरी मुझे स्टॉप करना पड़ा था, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब कोई यंग वंस मतलब जब यंग वंस क्या होता है, जब मतलब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे की ग्रोथ तभी से स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट तभी से स्टार्ट हो जाता है जब से वो पैदा होता है. तो हम लोग ने सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल देखी थी कि वो मतलब जब यंग वंस रहता है, लार्वा और कैटरपिलर रहता है और प्यूपा रहता है, फिर एडल्ट फॉर्म होता है, तो उसके बीच में बहुत से चेंजेस आते हैं एंड बहुत कम चेंजेस में ही वो डेवलप्ड हो जाता है. तो बहुत ही डिफरेंट चेंज रहता है क्योंकि वो देख के जब वो यंग वन रहता है तो उसे देख के लगता नहीं कि एक क्या हो जाएगा, सिल्क वॉर्म में डेवलप्ड हो जाएगा. तो इसी के लिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि मतलब कि द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. तो जो यंग वंस होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट लगते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाते. तो ऐसे हमें और भी एग्जांपल है, जैसे कि फ्रॉग हो गया. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज. तो चलो अब हमने सिल्क वॉर्म की देखी तो फ्रॉग की तो छोड़ नहीं सकते, तो चलो फ्रॉग की भी देखते हैं. तो फ्रॉग में क्या होता है, एग होता है, टैडपोल होता है एंड देन क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है. तो इसको हमें नीचे डायग्राम दिया गया है इसका, तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि ये डायग्राम है, आपको बताया क्या गया है. तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक छोटा सा एग है, ये एग है. फिर यहाँ पे अर्लियर टैडपोल,
तो मैं बता दूं कि अर्लियर टैडपोल्स में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एंड लेटर मतलब ये जितना ये छोटा सा टैडपोल रहता है, बस ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं लेटर टैडपोल। एंड देन ये इतना रहता है, इससे ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं होते, एंड देन यही आगे चल के एडल्ट बन जाता है। ये देख सकते हैं एडल्ट का सबसे बड़ा सर्कल है, बिकॉज ये एडल्ट है। आगे पढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक, एडल्ट तक। डू नॉट द टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। आपको नहीं लगता कि ये जो टैडपोल से बहुत डिफरेंट लगते हैं एडल्ट होने में? मतलब ये जो फ्रॉग है, ये जब टैडपोल रहता है एंड देन जब ये एडल्ट होता है, तो वो जो स्टेज रहती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता कि ये क्या आगे चल के फ्रॉग बन पाएगा? कैन यू इमेजिन दैट दिस टैडपोल्स वुड सम डेज बिकम फ्रॉग? तो ये इस टैडपोल को देख के लगता नहीं कि कुछ दिन बाद एक फ्रॉग बन जाएगा। सिमिलरली कैटरपिलर और अ प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। ऐसे ही जो सिल्क वॉर्म रहते हैं उसका भी बहुत डिफरेंट स्टेज रहता है, उसको भी देख के लगते नहीं कि वो आगे चल के एक सिल्क वॉर्म बनेगा। आगे पढ़ते हैं। फ्यूचर दैट, इसको और बड़ा कर देती हूँ मैं, क्योंकि इसको मैं समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्यूचर दैट द प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीस यंग वंस। तो जो यंग वंस के अंदर जो वैसे फ्यूचर नहीं रहते जब वो एडल्ट होने के बाद उनके पास आ जाते हैं। जैसे कि आप, इसको मैं एक बार और बता देती हूँ कि जब यंग वंस रहते हैं तो उनके पास वो सारे फ्यूचर नहीं रहते हैं। जैसे कि फ्रॉग का देख ली, तो फ्रॉग बहुत ऊंचा जंप करता है, तो टैडपोल्स के पास ऐसे फ्यूचर नहीं रहते हैं। जब वो एक यंग वंस रहते हैं ऐसे फ्यूचर नहीं रहते कि वो तब मतलब जंप नहीं कर पाते, बट जब एडल्ट होते हैं तब उनके अंदर जंप करने का फ्यूचर आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमें बस यही बताया गया है कि यंग वंस के पास ऐसे फ्यूचर्स नहीं होते जो कि एडल्ट होने के पास आ जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोट इमेजिन आउट ऑफ द cocoon. In the case of tadpoles, they transform into adult, capable of jump and swimming. तो आपने देखा होगा इमेजिनिंग, जब कोकून मतलब जब मोट से कोकून बनता है तो ये जो सीन रहता है वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है, बहुत ही इमेजिनिंग वाला रहता है। वैसे ही जब टैडपोल से जब एक एडल्ट में बनता है फ्रॉग, एक टैडपोल की स्टेज से एडल्ट में जब वो बनता है तो वो किसके कैपेबल हो जाता है? जंप करने के, स्विमिंग करने के। जब वो टैडपोल रहता है तो ये सारे काम नहीं कर पाता, बट जब वो एडल्ट हो जाता है तो इन दोनों काम को करने में कैपेबल रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। तो इसी चेंज को हम ड्रास्टिक चेंज कहते हैं। बहुत बदलाव होना, बहुत ज़्यादा बदलाव होना। हमारी बॉडी में इतने बदलाव नहीं होते क्योंकि हम जैसे रहते हैं उसी से थोड़ा डेवलप्ड होते हैं, बट ऐसी स्टेज जिसमें पता ही ना हो कि आगे चल के ये बन जाएगा, ऐसी स्टेज को हम मेटामॉर्फोसिस स्टेज कहते हैं, और इसी को ड्रास्टिक चेंज कहते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव वाला। What about the changes that we observe in our body as we grow? हम लोग के बॉडी में कि हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम तो सीधे सीधे बस ग्रो होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू those present in the adult are present from the time of birth? तो हम लोग में ये नहीं होता है क्योंकि हम जैसे पैदा होते हैं बस उसी से ग्रो होते रहते हैं। हमारे में ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है कि हमारे हाथ में पंख आ जाए, ऐसे वैसे कुछ होता नहीं है। हाँ, इसलिए हमारे मतलब हम मेटामॉर्फोसिस हमें नहीं कहा जाएगा, हमारे में ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। तो आज मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको अपने 3rd वीडियो के पार्ट में बताऊँगी, तो ये यहाँ तक का है। तो मैंने आपको आज यहाँ तक बता दिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले तक का बता दिया है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।